खुद से ही जीतने की जिद है, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हुई इस दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज रंजित शर्मा एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल आर इन मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डिस्कस करेंगे ट्राइंगल। आइए देखते हैं। थ्योरम 6 पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, एस लग जाना चाहिए पुलर फॉर्म में, ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑन द कॉरस्पॉन्डिंग साइड। क्या मतलब हुआ? ये कहना चाह रहा है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ना, संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR, दो हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल है। ठीक है, इसे हम हिंदी में भी लिख देते हैं। कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं कॉरस्पॉन्डिंग साइड, संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। आइए देखते हैं इस थ्योरम को प्रूव करके। ये जो थ्योरम कह रहा है हमारे पास अगर दो सिमिलर ट्रायंगल है तो इनका जो एरिया होगा, इनके एरिया का जो रेशियो होगा, इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के वर्ग के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, देन मतलब कि प्रूव करना चाह रहा है कि आप बताइए हमको प्रूव कर रहे हैं हम, यानी कि प्रूव का हिंदी होता है सिद्ध करना, सिद्ध करें। ठीक है, सिद्ध करना है हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसे पढ़ेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल को AR से शॉर्ट में इंडिकेट किया जाता है, संकेत किया जाता है। दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये बराबर हो जाएगा इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के वर्ग के रेशियो का। कॉरस्पॉन्डिंग साइड, अगर हम AB का कॉरस्पॉन्डिंग पूछे तो आप बोलिएगा PQ है AB का कॉरस्पॉन्डिंग, AB अपॉन PQ का वर्ग करेंगे, स्क्वायर लेंगे, इक्वल BC का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, QR है, इनका वर्ग करेंगे, इक्वल AC का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, AC का PR है, इसका भी स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, रचना होता है। रचना करने वाले हैं ट्रायंगल ABC में वर्टेक्स A से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं यहाँ पे, और इसका नाम ले लेते हैं M। BC पे एक परपेंडिकुलर डाले हैं AM, उसी तरह QR पे परपेंडिकुलर डालेंगे PN। ठीक है, तब देखिए हमने जो रचना किया, रचना में क्या किए हैं कि AM लंब BC और क्या किए हैं PN लंब QR खींचे। ठीक है, यही किया है ना, बिल्कुल। आगे देखिए, आगे हम लोग प्रूफ करने वाले हैं इसको। प्रूफ का हिंदी मीनिंग क्या होता है, प्रमाण दे रहे हैं हम। कौन कौन से दो ट्रायंगल लेंगे, तो हम ले रहे हैं ट्रायंगल ABC में, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, ट्रायंगल PQR में। इन दोनों ट्रायंगल का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो हम लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या होता है, मतलब अगर हम बात करें आधार का, तो आधार किसी भी ट्रायंगल का आधार हम किसे कहेंगे, जिस पे परपेंडिकुलर डाला जाता है वो हमारा आधार कहलाता है। तो परपेंडिकुलर किस पे डाला गया है, BC पे परपेंडिकुलर डाला गया है, इसलिए ट्रायंगल ABC का जो आधार होगा वो BC होगा।
और ट्रायंगल पी क्यू आर का जो आधार होगा वो क्यू आर होगा, क्योंकि क्यू आर पे परपेंडिकुलर डाला गया है पी एन। ठीक है, इतना समझ पा रहे हैं आप? तो हम 1/, फॉर्मूला यहाँ पर सेट कर रहे हैं, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार है हमारे पास बीसी और ऊंचाई हमारे पास है ए एम। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं, इसका भी क्षेत्रफल निकाल दे। ट्रायंगल पी क्यू आर का क्षेत्रफल, पी क्यू आर का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार क्या है? क्यू आर, और ऊंचाई क्या है? पी एन। ठीक है, अब हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, दोनों के क्षेत्रफल का रेशियो, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दोनों का रेशियो निकाल रहे। तो 1/2 गुना बी सी गुना ए एम अपॉन 1/2 गुना क्यू आर इंटू पी एन। देखिए क्या खत्म होगा, 1/2 खत्म। हमारे पास क्या बच रहा है? हमारे पास यहाँ से बच रहा है, अगर हम यहाँ से लिखे, देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये क्या दे रहा है हमें? ये दे रहा है बी सी इंटू ए एम, बी सी इंटू ए एम अपॉन, सॉरी, बी सी इंटू देंगे ना, इंटू ए एम अपॉन क्यू आर इंटू पी एन। इसे हम समीकरण फर्स्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो अब हम दो छोटा छोटा ट्रायंगल में ले लेते हैं, ट्रायंगल ए बी एम में और ट्रायंगल पी क्यू एन में। अगर आप ट्रायंगल ए बी एन में देखिए ध्यान से, तो एंगल बी के कोरस्पॉन्डिंग साइड, एंगल बी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? एंगल क्यू है, और ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए दोनों बराबर होंगे। और देखिए अगर हम इस एंगल की बात करें, एंगल ए एम बी का, तो ये 90 डिग्री, ये किसके बराबर होगा? ये वाला एंगल का। एंगल पी एन क्यू का, ये भी 90 डिग्री। ये दोनों एंगल क्या होंगे? आपस में बराबर। तो हम यहाँ से इन दोनों ट्रायंगल को प्रूव करेंगे सिमिलर। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने चले, तो हमको सबसे पहले दो ट्रायंगल में देखना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं, अब क्या देखने वाले हैं? अब देखने वाले हैं ट्रायंगल ए एम बी, और कौन सा ट्रायंगल है हमारे पास? ट्रायंगल पी एन क्यू। ठीक है, ये वाला और ये वाला। इन दोनों ट्रायंगल में आप देखिएगा क्या कि एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू। क्यों हो जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है टू सिमिलर ट्रायंगल। यहाँ पे हमारे पास थ्योरम जो था, थ्योरम में कह रहा है कि दो हमारे पास जो ट्रायंगल है दोनों के दोनों सिमिलर है, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर का। ठीक है, इसलिए इनका दोनों एंगल क्या होगा? बराबर होगा। दूसरा बात अगर हम लिखना चाहें, एंगल ए एम बी, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा एंगल ए एन क्यू के बराबर हो जाएगा। क्यों होगा बताइए? तो आप देख पा रहे हैं 90 डिग्री 90 डिग्री, यानी कि दोनों को दोनों समकोण है, राइट एंगल है। क्या है? राइट एंगल है, राइट एंगल। ठीक है, आगे बढ़िए। जब दोनों समकोण है इसलिए दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि जो ये एक हम आपको कितनी क्राइटेरिया पढ़ाए हैं बताइए? तो सिमिलरिटी का हम आपको 4 क्राइटेरिया पढ़ाए हैं, एंगल एंगल एंगल। किसी भी दो ट्रायंगल का 3 एंगल अगर बराबर हो तो वो दोनों के दोनों सिमिलर ट्रायंगल कहलाएगा। और 3 एंगल के अंदर ही कंसीडर किया जाता है एंगल एंगल का भी। अगर किसी दो ट्रायंगल का 2 एंगल बराबर हो फिर भी हम उसे कहेंगे सिमिलर ट्रायंगल, क्योंकि कोई भी दो ट्रायंगल है, अगर दो एंगल उसका बराबर हो रहा है, जैसे कि एंगल ए और एंगल बी, मान लेते ये भी 60 होगा ये भी 60, तो तीसरा भी 60 ही होने वाला, ऑटोमेटिक है वो। उसी तरह पी 60 होगा, क्यू भी 60, तो ये भी 60, यानी कि दो एंगल अगर बराबर हो तीसरा खुद ब खुद बराबर हो जाता है। इसीलिए एक क्राइटेरिया को ट्रिपल ए के अंतर्गत हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक, और पढ़ाए थे SAS साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, और पढ़ाए थे SS साइड क्राइटेरिया। तो टोटल 3 क्राइटेरिया के बारे में आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। आगे देखिए, तो ये राइट एंगल इनका हो गया है, तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं ट्रायंगल ए एम बी
ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी एन क्यू का, ये सिमिलर हो गया। ठीक है, कैसे हुआ सिमिलर, तो आप बोलिएगा ए क्राइटेरिया से। ठीक, आगे देखिए, जब ये सिमिलर हो गया, सिमिलर का प्रॉपर्टी क्या कहता है, कहता है कि सिमिलर ट्रायंगल है यानी कि उसका क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। चलिए इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालते हैं, यानी संगत भुजाओं का अनुपात, यानी ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा ए एम अपॉन पी एन के बराबर होगा। ठीक है, नाउ इसके बाद देखेंगे, यहां तक तो समझ में आ गया। अभी हम लोग को निकालना था बड़ा वाला ट्रायंगल। अब बड़ा वाला ट्रायंगल यदि दोनों को दोनों हमारा क्या है, समरूप है, तब बताइए क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल पी क्यू आर का, तो आप कह सकते हैं कि ए बी का क्रॉसपॉन्डिंग पी क्यू बराबर होगा बी सी का क्रॉसपॉन्डिंग क्यू आर, और ये बराबर होगा ए सी का क्रॉसपॉन्डिंग पी आर का। ठीक है, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, और समरूप त्रिभुज के क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होता है, यानी कि बराबर होता है। तो वही तो किए, देखिए ए बी का संगत भुजा क्या होगा, पी क्यू बराबर होगा बी सी का संगत भुजा क्यू आर बराबर होगा ए सी का संगत भुजा पी आर बराबर होगा। तो ये मैंने लिख लिया यहाँ से। ठीक, अब हम लोग करने वाले इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 में देखिए हमको क्या निकालना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर इतना। तो यहाँ पे लिखिए इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1। तो समीकरण 1 से देख रहे हैं हम लोग, चलिए इधर थोड़ा सा हम यहाँ पे इरेज कर लेते हैं, इस हिस्सा को थोड़ा मिटा देते हैं, इस हिस्सा को यहाँ से यहाँ प्रूव कर लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं समीकरण फर्स्ट से। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम देखे थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये बराबर हो रहा था बी सी इंटू ए एम अपॉन क्यू आर इंटू पी एन का। ठीक है, अब यहाँ से देखिए फर्दर कि बी सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अब बताइए हमको। बी सी की जगह हम लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू, ऑफकोर्स क्योंकि ये बराबर है। तो यहाँ से देखिए हम बी सी की जगह लिखने वाले हैं ए बी अपॉन पी क्यू, और मल्टीप्लाई में तो ये है हमारे पास ए एम बटे पी एन। ठीक है, इतना समझ पा रहे हैं आप। अब देखिए जहाँ कहीं भी ए एम और पी एन है, वहाँ क्या हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, ए एम बटे पी एन बराबर ए बी बटे पी क्यू। ठीक है, तो ये जब इतना के बराबर है तो जहाँ पे ये लिखा हुआ होगा वहाँ पे हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे ए एम बटे पी एन की जगह ए बी बटे पी क्यू। तो हमारे पास पहले से है ए बी बटे पी क्यू, और मल्टीप्लाई इतना की जगह लिखने वाले हैं ए बी बटे पी क्यू, और ये जब दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह हम फर्दर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये जो हमारे पास जो प्रूव करने के लिए था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये बराबर हो गया। अब यहाँ से देख लीजिए ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर, और जब एक क्रॉसपॉन्डिंग साइड का स्क्वायर बराबर हो रहा है तो जितने भी क्रॉसपॉन्डिंग साइड है उन सभी का स्क्वायर बराबर करेंगे। ठीक है, तो हम दूसरा ले लेते हैं, यानी कि बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर, और तीसरा साइड जो हमारे पास है ए सी बटे पी आर का स्क्वायर बराबर हो गया। डेट इज प्रूव्ड। आई होप कि ये थ्योरम आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आइए अगला थ्योरम देखते हैं। ये थ्योरम कहता है प्रूव दैट द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल यानी कि दो समरूप त्रिभुज की बात कर रहा है, ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑन द कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन। मतलब कि हमारे पास दो ट्रायंगल है समरूप त्रिभुज, और कहता है इनका क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनके भुजाओं के वर्ग के अनुपात, भुजाओं नहीं,
हमारे पास क्या मीडियन यानी माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। देखिए ए बी सी एक ट्रायंगल है एंड पी क्यू आर एक दूसरा ट्रायंगल है, इनका जो माध्यिका होगा, माध्यिका, ठीक है, यहाँ पे हम ए एम एक मीडियन ले लिए हैं, माध्यिका ले लिए, और एक पी एन ले लिए दूसरा मीडियन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा मीडियन हो गया। कह रहा है कि इनका जो वर्ग होगा इनके अनुपात के बराबर होगा, किसके, इनके क्षेत्रफल के अनुपात के। तो हम उस चीज को हिंदी में भी लिख देते हैं। देखिए कहता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उसके क्रॉसपॉन्डिंग मीडियन यानी कि संगत माध्यिका के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, चलिए इसे हम लिख लेते हैं, हिंदी में समझ गए। अब प्रूफ क्या करना है वो समझिए। थ्योरम कहता है कि आप प्रूफ करके दिखाइए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर होगा इनकी माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात, यानी कि ए एम बटे पी एन के वर्ग का अनुपात के बराबर होगा। ये बात कह रहा है प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन तो नहीं करेंगे, सीधा प्रमाण देते हैं, प्रूफ करते हैं। प्रूफ देखिए इसका, तो हम दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर की बात कर रहे हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी में आप देख रहे हैं, अगर हम इसकी एरिया को निकालें तो इसका एरिया क्या होगा, तो आप कहिएगा ट्रायंगल ए बी सी का एरिया लीजिए। तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि बी सी और हाइट क्या है हमारे पास, ए एम है, परपेंडिकुलर ए एम। दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर की बात कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है हमारे पास, क्यू आर इंटू पी एन, हाइट है पी एन, ठीक। अब इन दोनों का रेशियो लेते हैं, इन दोनों के क्षेत्रफल का रेशियो लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू बी सी इंटू ए एम अपॉन 1/2 इंटू क्यू आर इंटू पी एन। तो ये देखिए 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर क्या बच रहा है हमारे पास, बी सी इंटू ए एम अपॉन क्यू आर इंटू पी एन, ठीक है, इतना बच रहा है। अब बात करते हैं ये दूसरा वाला ट्रायंगल में, इसमें आ जाते हैं। छोटा दो ट्रायंगल हमारे पास है, इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव कर देते हैं। नाउ तो अभी बात करेंगे ट्रायंगल ए बी एम और दूसरा कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं ट्रायंगल पी क्यू एन में। देखिए इन दोनों ट्रायंगल में एंगल बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्यू दोनों क्या है आपस में बराबर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल बी यू इक्वल एंगल क्यू, क्योंकि दोनों क्या है हमारे दोनों, ये दोनों के दोनों हमारे कैसा ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल। कोई थ्योरम ही कह रहा है ना सिमिलर ट्रायंगल समरूप त्रिभुज, इसीलिए यहाँ पे लिख देना, चूंकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर का, ठीक है, इस वजह से। और दूसरा ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल 90 डिग्री है दोनों के दोनों, यानी कि एंगल AMB इक्वल हो जाएगा एंगल PNQ का। राइट एंगल है, राइट एंगल है, ठीक है। आगे देखिए, जब दोनों राइट एंगल था इसीलिए अब हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABM सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQN का। जैसे ये सिमिलर हो जाएगा तो यहाँ से सिमिलरिटी का कहता है कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर रहता है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है, करस्पॉन्डिंग रेशियो भी बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AB अपॉन PQ, ये बराबर हो जाएगा किसका, AM अपॉन PN का, ठीक है, AN अपॉन PN। चलिए आगे देखिए, आगे अगर हम बात कर ले यहाँ से बात कर लेते हैं कि जो अब जब हम बड़ा वाला दो ट्रायंगल की बात कर रहे थे, ट्रायंगल ABC कह रहा है क्वेश्चन में ट्रायंगल PQR, ये क्या है, समरूप है। ये हमारा थ्योरम कह रहा है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR। तो बात लिख दी, अगर ये सिमिलर होगा तो इनका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि AB अपॉन PQ ये बराबर होगा BC अपॉन QR, और ये बराबर होगा AC अपॉन PR का, ठीक है, ये बराबर होगा। नाउ अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये सारे के सारे भुजा क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल हो गया है। तब हम यहाँ से कह सकते हैं समीकरण अभी मांगने थे किसको, इसको समीकरण 1 मान लीजिए और यहाँ से देख लीजिए इक्वेशन फर्स्ट से। देखिए इक्वेशन फर्स्ट से तो हमें निकालना था एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ये देखिए यहाँ से BC है, BC इंटू AM अपॉन QR इंटू PN, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करने वाले, BC की जगह आप क्या लिख सकते हैं, BC की जगह आप लिख सकते हैं BC की जगह लिख सकते हैं AB बटे QM, सॉरी PQ, AB बटे PQ। तो आप लिखिए BC की जगह AB बटे PQ इंटू AM बटे PN, ठीक है, PN। दूसरा यहाँ देखिए AM बटे PN किसके बराबर है, AB बटे PQ के बराबर है। तो जहाँ पे हमारे पास AB बटे PQ वहाँ पे हम लिख सकते हैं AM अपॉन PQ, और फिर से मल्टीप्लाई हमारे पास है AM अपॉन PN होना चाहिए नहीं, यहाँ पे PQ कैसे कर दिए वहाँ, वही तो AM PN AM AB, कुछ गलती हुआ यहाँ पे क्या, AB बटे PQ, अच्छा हाँ AB बटे PQ, ठीक AM PN लिखते हैं, लिखिए PN। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, ठीक है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमको क्या प्रूव करना था, हमें ये प्रूव करना है ये। तो देखिए हमारे पास आ गया उतना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये वाला जो प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी AM बटे PN का होल स्क्वायर, दैट इज प्रूव्ड। थ्योरम 7 भी प्रूव हो गया। अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। आई होप कि आप इस थ्योरम 7 को भी समझ पा रहे होंगे। चलिए एक और थ्योरम है उसे भी देख लेते हैं। आइए देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है। पाइथागोरस थ्योरम इसे पढ़ते हैं। In a right angle triangles, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides। कहता है किसी समकोण त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है।
और यहाँ पे कहता है प्रूव करने के लिए AC का जो स्क्वायर होगा, इसे हम लिख देते हैं समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को हम हाइपोटेनस कहते हैं, कर्ण कहते हैं, में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होती है। ठीक है, इस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। चलिए देखते हैं। तो ये कहना चाह रहा है क्या कि आप प्रूव करके दिखाइए सबसे बड़ी भुजा जो कर्ण है, यानी कि आप AC का स्क्वायर कीजिए, AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे और शीर्ष B से एक परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ पे 90 डिग्री के साथ और इसका नाम रखेंगे D। ठीक है, देखिए हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया और कंस्ट्रक्शन में क्या किए हैं कि BD लंब AC पे डाले हैं, BD लंब AC किए हैं। ठीक है, अब हम दो ट्रायंगल में देखेंगे, प्रूफ देखिए, इसका प्रमाण दे रहे हैं हम, यहाँ से प्रूफ कर रहे हैं। ट्रायंगल ABC एक बड़ा वाला ट्रायंगल में देखेंगे और एक ट्रायंगल ले रहे हैं हम छोटा वाला। तो ट्रायंगल ABC लिए एक ले लेते हैं ये वाला ट्रायंगल ADB ले लेते हैं, ट्रायंगल ADB में। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को हम करने वाले हैं अभी सिमिलर प्रूफ। तो कैसे होगा, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, ये एंगल A जो है दोनों में आएगा, बड़ा वाला में भी, ABC में भी ये आ जाएगा और ADB में भी ये आ जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं एंगल A बराबर एंगल A, ये क्या है, कॉमन है, कॉमन, दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन एंगल आ गया। और बात करते हैं एंगल ABC का, यानी ये बड़ा वाला जो एंगल होगा ये 90 डिग्री है, तो ये भी तो 90 डिग्री है, बड़का ट्रायंगल में B 90 डिग्री है और छोटका ट्रायंगल में D 90 डिग्री, ADB देख रहे हैं ना, ये कितना डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एंगल ADB राइट एंगल है, क्या है, राइट एंगल है। ठीक बात है, चलिए आगे देखिए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, इसीलिए ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ADB का। कैसे हुआ, AA क्राइटेरिया से दो एंगल बराबर हो गया तो वो हमारा समरूप प्रूफ हो गया। तो यहाँ से हम जब दो एंगल समरूप हो गया, तो जब दो ट्रायंगल समरूप हो गया तो हम यहाँ से इनके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल कर सकते हैं। यानी हम लिख सकते हैं AB अपॉन देखिए AB अपॉन AD, ऐसे लिखते हैं, AB अपॉन AD बराबर, दूसरा लिखेंगे फिर से हमको AB चाहिए तो यही दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी AC लिखिए, AC बटा AB ऐसे करके। अब इनको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, A गुना, ऐसे गुना होगा था ना, AB इंटू AB यानी AB का स्क्वायर, अब बराबर क्या हो जाएगा, AC इंटू AD। ठीक है, फर्दर आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और अब लेने वाले हम लोग दो ट्रायंगल। नाउ अब लेंगे जो हमारा ये छोटा वाला ट्रायंगल ये और एक बड़ा ट्रायंगल, यानी हम ले रहे हैं ट्रायंगल ABC और कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल ये वाला ले रहे हैं, ये, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं CDB में। ठीक है, देखिए इस ट्रायंगल में ध्यान से, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, तो एंगल C देखिए दोनों में आ जाएगा, एंगल C बराबर एंगल C है ना, कॉमन आएगा ना एंगल C, देखिए ना ABC में भी आएगा ना ये, और दूसरा जब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे CDB लेंगे इसमें भी, यानी एंगल C हो जाएगा कॉमन एंगल। दूसरा अगर हम बड़ा ले रहे हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल में यानी ABC में, तो ये बराबर हो जाएगा CDB का, क्यों, 90 डिग्री, यहाँ भी 90, ये भी 90 पूरा भी, तो इसीलिए लिख सकते हैं राइट एंगल। ठीक है,
तो ये राइट एंगल हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं, जब ये दोनों एंगल से सिमिलर हो रहा है तो हम यहाँ लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल CDB का। और अब यहाँ से लिखते हैं हम लोग, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन CD इक्वल, देखिए हमको क्या लेना है, BC लेना है। BC लेने के लिए तो यहाँ से लेना पड़ेगा ना, BC ऐसे करके लेना पड़ेगा, तब तो BC यहाँ मिलेगा ना, सॉरी BC नहीं, हाँ BC, हाँ BC ये दोनों भुजा लेना पड़ेगा, BC, ठीक है। तो BC लेना पड़ेगा और AC लेना पड़ेगा, ठीक है। AB मत लीजिए, यहाँ पे लीजिए AC, पहले लीजिए AC अपॉन AC ले लेंगे तो यहाँ से क्या लेंगे, जब ऐसे ले रहे AC तो यहाँ से लेंगे BC बराबर, ठीक है। अब यहाँ से चलिए BC और जब ये BC हो गया तो ये क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा, DB क्रॉस मल्टीप्लाई करते, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो BC इंटू BC यानी कि BC का स्क्वायर हो जाएगा और AC इंटू DB, ठीक है। इसे हम मानते हैं समीकरण फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, और इसे कहते हैं इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं, दोनों का LHS साइड और RHS साइड को जोड़ देते हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के LHS और RHS को जोड़िए, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड कर दीजिए, जोड़ दीजिए LHS RHS को। तो AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर, यहाँ से AC इंटू AD प्लस ये देखिए क्या है, AC इंटू DB, ठीक है। चलिए ये देखिए, इसको तो इतना ही रहने दीजिए, इसमें से क्या कॉमन कर सकते हैं, दोनों में से AC कॉमन आ रही है, यहाँ भी, तो हम AC को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा AD प्लस DB, ठीक है। अब AC आ जाएगा, AC देखिए AC प्लस DB को क्या लिख सकते हैं, AD प्लस DB बराबर क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, तो हम यहाँ पे AC लिख सकते हैं, ठीक है। तो AC इंटू AC यानी कि AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर इधर क्या आ रहा है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। यही तो प्रूव करना था, देखिए वहाँ पे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट इज प्रूव्ड, दिस इज द थेल्स परिमेय, ठीक है। आई होप कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।